मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को एक बार फिर मेरा प्रणाम है और फटाफट से आ जाइए सब लोग। दोस्तों, कल हमारी जो एक क्लास चल रही थी सामान्य हिंदी की, जिसमें मैं आपको 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला था। अनफॉर्चुनेटली एक टेक्निकल एरर की वजह से वो क्लास हमारी अधूरी रह गई थी। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको आज निपटाते हैं फिर। तो आ जाइए सभी लोग फटाफट से। और आपके जो भी मित्र बंधु सखा सखी जो भी हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से उनको भी बुला लीजिए, ताकि कहीं ये इम्पोर्टेंट क्लास छूट ना जाए, निकल ना जाए, जिसमें हम सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं। और मोस्टली मेरा मानना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हिंदी ग्रामर से जुड़े हैं वो आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस अगर सेम ना सही तो इसी पैटर्न पे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देर ना लगाते हुए और शुरू करते हैं अपनी बची हुई क्लास को। तो मेरे ख्याल से शायद हम लोग 350 के समथिंग पहुंच चुके थे। तो चलते हैं अपने 28 29। तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 355 पे, और आज यहीं से शुरू करते हैं और एंड करेंगे आज की क्लास को लास्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 55 पे, सॉरी 500 पे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 355, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है पराजित होना, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो एकदम सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब उस शब्द को चुनना है जिसकी वर्तनी एकदम सही है। सन्मुख है, सम्मुख है या सम्मुख, मतलब इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो इनमें से जो आधे माँ का उपयोग करके वर्तनी लिखी गई है वो बिल्कुल सही है, सम्मुख। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 358, गांठ का तत्सम रूप, यानी गांठ को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गांठ को हम संस्कृत में ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, ये तत्सम है। अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो अव्ययी भाव यानी जिस शब्द में पहले कोई अवयव या फिर कोई उपसर्ग लगा हो, इस तरह के शब्द सारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो देखिएगा इसमें ऐसा कोई शब्द हो जिसमें पहले कोई उपसर्ग लगा हो या कोई अव्यय शब्द लगा हो। तो पहला ही शब्द है प्रतिदिन, जिसमें प्रति एक उपसर्ग का काम कर रहा है। तो यही हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 360, उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा गया है। और उन्मूलन का विलोम शब्द मैंने आपको कई बार बताया है, रोपण होता है। और अगला क्वेश्चन है 361, दिग्गज का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद होता है दिक धन गज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ। तो इसमें आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। और हाथ पसारने का अर्थ होता है मांगना, भीख। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द द्विज का अर्थ क्या होता है। द्विज का अर्थ होता है दांत, ब्राह्मण या पक्षी। इन सभी को हम द्विज के नाम से जानते हैं, ये सभी द्विज के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है 364,
जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान कोई और ना हो। यथा संभव में कौन सा समान है? यहाँ भी यथा आ गया। यथा जो है एक अवयव है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 368 अज्ञ का विलोम। अज्ञ का विलोम मैंने आपको बताया है विज्ञ है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत धीमी गति से काम करना, या 9 दिन तक चलना, या पैदल चलना, या बहुत सुस्त होना। तो इसका जो आंसर होगा बहुत धीमी गति से काम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य देखना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें जो सही उत्तर है वो लगाना है, और माता पिता की सेवा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हैं तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द बताने हैं। तो चांद को चांद तद्भव में कहते हैं, सूरज को सूर्य कहते हैं तत्सम शब्दों में, और वायु खुद में एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है हवा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु जो कि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हवा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 372 है, जिसमें लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास पूछा गया है। अब इसमें भी लंबोदर आपको पता है गणेश जी से कहते हैं, और क्योंकि भगवान का नाम है और ऑप्शंस में बहुब्रीही है तो यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? बाक धन ईश। बाक धन ईश, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 374 अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी इसका जो सही अर्थ होगा अयोग्य को अनायास कीमती वस्तु मिलना। मतलब अचानक से किसी अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का विलोम विराग होता है। अगला क्वेश्चन है अपादान कारक का उदाहरण। राम ने रावण को मारा, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलना मतलब गंगा का अलग होना, अलगाव का जो भाव है वो उत्पन्न होता है अपादान कारक में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र किसकी पर्यायवाची है? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो ये है हमारे शेर का पर्यायवाची। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 378 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना है इसमें, ना कि शुद्ध। आशीर्वाद शुद्ध है। आगामी, आगामी गलत है क्योंकि ये आगामी नहीं आगामी होता है। आगामी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, यही गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रि यानी संख्यावाची पहला शब्द आ गया संख्यावाची, तो ये द्विगु समास का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 380 पावक का संधि विच्छेद पौ धन अक। आव आ रहा है ना, इसमें आव आ रहा है तो अ की मात्रा लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 381 आस्तीन का सांप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कपटी मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनेकार्थी शब्द पत्र का अर्थ। तो पत्र पत्ते को भी कहते हैं, चिट्ठी को भी कहते हैं, और पंख को भी पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्ष का विलोम। तो हर्ष का विलोम यानी उल्टा, तो हर्ष का हो जाएगा विषाद। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं निराकार। अगला क्वेश्चन है सज्जन में कौन सी संधि है। सज्जन में, तो पहले तो इसका संधि विच्छेद करके आपको देखना चाहिए। संधि विच्छेद होगा सा त धन जन, यानी सत जन, और सत जन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 386, और क्वेश्चन 386 कहता है देश निकाला में कौन सा समास है। देश निकाला यानी देश से निकाला हुआ। कहाँ से निकाला हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष। देश से निकाला गया है मतलब देश से अलग कर दिया गया है, तो अलगाव का भाव जग रहा है तो अपादान कारक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। किसी के कान भरना मतलब बहकाना, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा बहकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो वो शब्द है पावक, क्योंकि पावक आग का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का शुद्ध विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल, तो इसको कहते हैं उत धन ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 390 अनेकार्थी शब्द आम का अर्थ नहीं है। जो आम का नहीं है अर्थ, एक फल को भी आम कहते हैं, सामान्य को भी आम कहते हैं। आम मतलब मामूली आदमी, या फिर इमली। तो उत्तर डी यानी इमली जो है ऑप्शन नंबर 4, ये आम का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 391 कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को हम प्रसर्ग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है यशोदा में संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है। तो यशो धन दा, यानी इसमें विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है आंसू का तत्सम रूप।
आंसू को संस्कृत में अश्रु कहते हैं, तो ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मूक का विलोम शब्द। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक मतलब कम बोलने वाला और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। दोपहर में समास कौन सा है? दो पहर, दो पहरों का समूह, तो इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास, क्योंकि जहाँ संख्यावाची शब्द आ जाते हैं वहाँ द्विगु आता है। नेक्स्ट है खग जाने खग की भाषा। इसका अर्थ क्या है? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पवन का पर्यायवाची शब्द। इसमें पवन का पर्यायवाची पूछा है, तो पवन का जो पर्यायवाची है वो अनल है। मारुति समीर, ये तो हवा का झोंका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला वाक्य मैंने पुस्तक पढ़ा, गलत। पुस्तक स्त्रीलिंग होती है, तो पढ़ा तो कभी नहीं आएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं पुस्तक पढ़ा, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और डी पुस्तक मैंने पढ़ा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, मैंने पुस्तक पढ़ी। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ये सबको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर 400 है तत्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा तत्भव है? अग्नि है, मयूर है, आग है या हस्त है? तो मैंने आपको बताया था आग तत्भव है और अग्नि तत्सम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 401। हमारे जो सिर्फ 100 क्वेश्चंस रह गए हैं और इन 100 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास और रह गई है हमारी, तो इसको आराम से और सोच समझ के करेंगे। और ये जो 500 क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ने के बाद पूरी उम्मीद है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आया होगा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अत्युक्ति में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि पूछी जा रही है आपसे, कौन सी है? तो अतियुक्ति, मैंने कहा था जहाँ या वा से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे यण संधि होती है, तो यहाँ पे यण संधि आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 402 पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में द्विगु समास भी हो सकता है या फिर कर्मधारय भी हो सकता है। पंचानन द्विगु इसलिए क्योंकि इसमें पहली जो वर्ण है वो 5 है, यानी एक संख्यावाचक शब्द है। और कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष की कोई वो नहीं है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पंचानन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पंचानन हनुमान जी को कहते हैं या शिव जी को भी कहते हैं, और भगवान सारे बहुब्रीहि समास में जाते हैं, इसलिए ये जो है एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 403 नंबर है अंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर यानी अंबर मतलब आकाश। आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अनंत भी है, गगन भी है, नभ भी है। बचता है एक बारिद जो समुद्र का पर्यायवाची है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अधम का विलोम शब्द क्या है? तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 405, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और युधिष्ठिर की वर्तनी बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, ये तो मैंने कई बार करा दिया, उत धन ज्वल, और उत में जो ता आएगा वो हलंत के साथ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 407, सिर सहलाए भेजा खाए लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ चुका है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्त बन के हानि पहुंचाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का तद्भव रूप, यानी अग्नि जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? कई बार करवा दिया अब तो, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409, पवन में कौन सी संधि है? पा धन वन, यानी अयादि संधि। इसमें अब बनेगा तभी तो पवन बन पाएगा, और अयादि संधि में अब बनता है, आप बनता है, अय बनता है या फिर आय बनता है। अयादि संधि इसी को कहते हैं जिसमें अब, आप, अय और आय बनता है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि स्क्रीन छोटी है, पेन भी नहीं है, हाथ से ही लिखना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 410, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक, अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन एक होता है, तो इसमें उपसर्ग जो है वो हमारा प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 411, जिसमें अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, और अंत्याक्षरी की जो शुद्ध वर्तनी है वो अंत्याक्षरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो गया है, ये देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो कामदेव का पर्यायवाची जो है वो मार है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 414, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो है प्रलय। समष्टि मतलब समेटना, और व्यस्त, और समेटना, और उसका उल्टा हो जाता है प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कान फूंकना मतलब बहकाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो दही का तत्सम मैं कई बार बता चुका, दधी होता है। और अगला क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, यानी इसमें भी आ गया उपसर्ग के तौर पे, तो इसमें कौन सा होगा? जहाँ उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव होता है। वह खाता होगा, वाक्य में कौन सा काल है? खाता होगा, यानी कंफर्म पता नहीं है, संदिग्ध की बात चल रही है, तो यहाँ पे हमारा संदिग्ध वर्तमान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है? नीरस का संधि विच्छेद नी धन रस होगा,
लेकिन नी में जो ना पे मात्रा लगेगी वो छोटी ई की लगेगी, हालांकि शब्द में बड़े ई की मात्रा है, और ये मात्रा बड़ी संधि होने के बाद बनती है। मतलब अगर अलग अलग लिखेंगे तो नी में छोटी ई आएगी और विसर्ग संधि है इसमें, और जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो छोटी ई बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पुष्प का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो ये है हमारा तनुजा। क्योंकि तनुजा बेटी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422, घृणा का विलोम शब्द बताना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसमें घृणा का विलोम शब्द प्रेम होगा। नेक्स्ट है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका आंसर होगा अपादमस्तक, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याधिक का सही संधि विच्छेद अति धन अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में समास, पीताम्बर किसको कहते हैं? जो पीले वस्त्र धारण करता है, अर्थात ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी हैं तो बहुब्रीहि में ही जाएंगे। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 427, तल्लीन का सही संधि विच्छेद। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, तल्लीन का जो होता है तत् धन लीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तत् में ता हलंत वाला आएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज का तत्सम रूप। सूरज को क्या कहते हैं तत्सम रूप में? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष को अपकर्ष में बदल देते हैं, विलोम। अगला क्वेश्चन है 430, नाक का बाल होना। इस मुहावरे का अर्थ तो रट गया होगा, अत्यंत प्रिय होना। अगला है 431, साधु का स्त्रीलिंग। ये क्वेश्चन भी आपको अब तक तो रट जाना चाहिए। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। अगला क्वेश्चन है 432, अपादान कारक की विभक्ति अलग होना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकार में प्रत्युक्त संधि का नाम। परोपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि, क्योंकि इसमें एक मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसमें गुण संधि आ जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 434, द्वंद्व समास का उदाहरण। इसमें हमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व कहाँ होता है? जहाँ डैश लगा होता है, यानी ये हो गया आपका द्वंद्व समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। खग का पर्यायवाची, हमें खग का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो खग कहते हैं बीहक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, जंगम का स्थावर विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 437, वक्ता का विलोम। वक्ता मतलब बोलने वाला, और इसका क्या होगा? वक्ता का सुनने वाला, यानी श्रोता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन है 439, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? कवयित्री कौन सी है? वापे मात्रा नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, और ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 अनेकार्थी शब्द। अंक का अर्थ अंक, अंक गोद को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं, नाटक के अध्याय को भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 441 सज्जन का सही संधि विच्छेद। तो सज्जन मतलब सत जन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 442 समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट है हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधेरे का पर्यायवाची शब्द है अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत या सभी। तो यहाँ पे ये सभी अंधेरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 445 अपेक्षा का विलोम शब्द। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। यह है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द, इसका आंसर आएगा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उज्ज्वल में कितने उपसर्ग हैं? ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है और इसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग है, उत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 448। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 448 दो पैर में कौन सा समास है? तो दो पैर यानी दो पैरों का समूह। अब इसमें पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है। तो संख्यावाची कहाँ आते हैं? संख्यावाची द्विगु समास में आते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है 450 पवन का पर्यायवाची शब्द। तो पवन का पर्यायवाची मैंने आपको बार बार बता दिया, अनल आग का पर्यायवाची होता है, पवन का नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 451 उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। तो उत धन श्वास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च श्वास। अगला है 452 नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ भगवान शंकर जी को कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है 453 अनल और अनिल, ये आग और हवा, इसके सही अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है 454 पाश्चात्य का विलोम शब्द। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द मैंने आपको कई बार करा दिया, पौरुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455 जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय, यानी जो जीतने योग्य ना हो, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456 चूहा बिल से बाहर निकला। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, इसमें कौन सा अपादान कारक होगा? क्योंकि चूहा बिल से अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 457 यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। मैंने आपको या के बाद जो दया बना हुआ है इसमें आधा दा और या है, यानी या से पहले आधा वर्ण है, तो ये कंडीशन यण संधि में आती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 458 घोड़ा का तत्सम रूप, कई बार बता चुका, घोटक। नेक्स्ट है 459 अतिथि का पर्यायवाची। तो अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक, यानी आने वाला। कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब है ईर्ष्या से जल जाना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 461 और क्वेश्चन नंबर 461 कहता है शुद्ध वाक्य को पहचानिए।
उसने एक मोती की बात नहीं हो रही है, उसने मोतियों की एक माला खरीदी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 462, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463, यथासंभव में कौन सा समास आएगा? यथा एक तरह से उपसर्ग आ गया, तो उपसर्ग कहाँ आता है? अव्ययी भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूलर का फूल होना, ये क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ मैं। दुर्लभ वस्तु होना, दुर्लभ मतलब बहुत कम दिखाई देने वाली चीज़। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिराम और विराम का क्रमशः अर्थ है, क्या अर्थ है इनका? तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इनका अर्थ है सुंदर और लगातार। अविराम कहते हैं बिना विराम के, यानी लगातार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 466, अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तम है, तिमिर है, अमावस्या है, ध्वांत है। तो इसमें अमावस्या नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रखा है, नहीं ना बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467, जंगम का विलोम। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट होते होते दिमाग के बिल्कुल अंदर बैठ गया होगा। इसका है आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468, मक्खी का शब्द तत्सम रूप मक्षिका होता है। बर्तनी पे ध्यान रखिए, एक मच्छिका भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469, सन्मति की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो इसकी सही संधि विच्छेद होगी सत धन मति, यानी अच्छी बुद्धि। मति कहते हैं बुद्धि के लिए, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 470, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो विद्वान का होता है विदुषी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 472, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो को या के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 473, उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 474, कार्य करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो जो कार्य करने की इच्छा होती है उसको हम चिकीर्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय, तो इसका होगा अनुधन अय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में समास कई बार आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है 477, कर्पूर का तद्भव कपूर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात दोनों के बीच में डैश है, तो यहाँ पे कौन सा समास आएगा? द्वंद्व, क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
तो सन्यासी, सन्यासी की मैंने आपको वर्तनी बताई है, इसमें अंक की बिंदी भी लगती है और आधा ना भी लगता है। अगला क्वेश्चन है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 482 अपेक्षा का सही विलोम शब्द हमें बताना है। तो अपेक्षा का जो सही विलोम शब्द है वो उपेक्षा है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागजाल, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बाक धन जाल, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका। वाक को वाक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 484 बंदर का तत्सम शब्द क्या होता है? वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो नष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो सृजन होगा। नष्ट माने खत्म करना, सृजन माने फिर से उत्पन्न करना। 487 एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक काम से दो लाभ होना, एक ही प्रयत्न से दो लाभ होना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 488 अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें श्रृंगार ये बिल्कुल अशुद्ध है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है ऋजु का विलोम वक्र होता है। 490 है अंगूठी का तत्सम रूप क्या होता है? तो अंगूठी को हम अंगुष्टिका कहते हैं, क्योंकि अंगुली में पहनते हैं, उंगली से बना अंगुली, और टिका मतलब अंगूठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 491 491, और ये पूछ रहा है अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा होगा? तो ये अति। ये पूरी क्लास आपको क्लास में ही रट जानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं, और क्वेश्चंस रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बार बार एग्ज़ाम में आए हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं, जब इतनी बार रिपीट हुए हैं मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ पे मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक निर्धन और एक अकिंचन। जब बात धन की हो, जिसके पास कोई धन ना हो तो उसे निर्धन कहेंगे, और जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है 493 स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? स्वार्थ का होता है परमार्थ। निस्वार्थ मत लगा देना, ये ऑप्शन ज़रूर आता है जब स्वार्थ का विलोम पूछता है, तो निस्वार्थ ज़रूर आता है, और ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 494, जिसमें महोर्मी का संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे। तो महोर्मी का होता है महाधन उर्मी, इसमें बड़ा ऊ बनता है उर्मी में, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बर्तनी गलत कर देता है, छोटे ऊ से बना देता है उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495 त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला मतलब पहला ही शब्द संख्यावाची है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द्विगु समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, यानी हार मान लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 497 पवन का पर्यायवाची पूछा गया है इसमें। तो पवन का पर्यायवाची अनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची पूछा गया है। तो स्त्री का पर्यायवाची
ललमा नहीं होता, क्योंकि ललमा का मतलब सुंदर या श्रेष्ठ से होता है। ललाम, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499, मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक मतलब बिल्कुल चुप रहने वाला, और जो होगा इसका अपोजिट वो होगा वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर डी। और मितभाषी, मितभाषी कहते हैं कम बोलने वाले को। एक कम बोलने वाला है, एक बिल्कुल ना बोलने वाला है, एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। और चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये 500 क्वेश्चंस जो हमारे थे, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए थे और मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपने देखा होगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ है, और मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस को भी इसीलिए लिया है बार बार, ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि ये कितने एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, पर हिंदी में इसी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली। बाकी ये हमारी सिर्फ एक डेमो क्लास के तौर पे थी, जो आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और कल से हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो जुड़े रहिएगा एग्ज़ाम्स में अपनी सफलता के लिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, जो भी हों, सबको इस क्लास के बारे में जानकारी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब इस क्लास से लाभ उठाएंगे तो मुझे भी थोड़ी सुकून मिलेगा कि हाँ चलो बच्चे कर रहे हैं। और अगर किसी को मेरी बात का कुछ भी बुरा लगा हो, जैसे बार बार मैं बच्चे बच्चे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि आप लोगों में से कई तो ऐसे होंगे जो मुझसे भी बड़े होंगे, और कई तो ऐसे हैं जो टीचिंग की पोस्ट पे काम कर रहे हैं एज अ टीचर, बट उन्हें भी यूपी टेट देना पड़ेगा, तो वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि बार बार मुंह से निकल जाता है फ्लो में। बाकी आज की क्लास देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा किस तरह से पेपर आता है, और कल से हम अपने टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सको। और इन हिंदी ग्रामर जो है ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर एक भी नंबर कटता है तो बहुत बुरा फील होता है। तो हिंदी को आप लोग हल्के में ना लें और जम के तैयारी करें इसकी। तो इसी के साथ आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जाते जाते आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है तद्भव शब्द का चयन, इसमें हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। अग्नि ये तत्सम है, प्रलाप भी तत्सम है, वानर भी बंदर को कहते हैं, वानर तत्सम है, बंदर हमारा तद्भव है। और एक शब्द जो इसमें तद्भव है वो है आपका सूरज, क्योंकि इसको संस्कृत में या तत्सम शब्दों में सूर्य कहा जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास रही। आप लोगों के इस सहारे के लिए, इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इस क्लास को देखने आए। और आगे से कंटिन्यूस क्लासेस मिलती रहेंगी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में, तो जुड़े रहिए इसके लिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, ऑफलाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। बाकी थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।